शिवसेना जो कभी गांधी परिवार को पानी पी पी कर कोसती थी, वो आज गांधी परिवार के आगे नतमस्तक है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे कांग्रेस की मेहरबानी से ही सीएम है। ऐसे में शिवसेना के सामने गांधी परिवार की चापलूसी करने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस इन दिनों नेतृत्व संकट से जूझ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी नेता गांधी परिवार से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने गांधी परिवार का बचाव किया है। राउत ने गांधी परिवार को कांग्रेस का आधार कार्ड कहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के सदस्य के अलावा कोई भी नेता पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि केवल गांधी परिवार कांग्रेस का आधार कार्ड है, चाहे सोनिया हो या राहुल और प्रियंका। कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का अच्छी तरह से नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया। संजय राउत ने आगे कहा कि आज भी मुझे लगता है कि राहुल में पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता है। राउत ने कहा, हालांकि कांग्रेस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये उनका आंतरिक मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें हर गांव में कार्यकर्ता हैं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आंतरिक मुद्दों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रमुख विपक्षी दल है। एक मजबूत विपक्ष हमेशा देश को लाभान्वित करता है, इसलिए पार्टी को विपक्ष के रूप में लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी कलह से शिवसेना इसीलिए डर रही है क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के 11 विधायकों ने उद्धव सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने की धमकी दी है, जिससे शिवसेना की चिंता बढ़ गई है। अगर कांग्रेस में जल्द ही सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो पार्टी के कई नेता बागी हो सकते हैं। पहले से ही महाराष्ट्र कांग्रेस के कई विधायक उद्धव ठाकरे और शिवसेना से नाराज हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस में कलह बढ़ी तो उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी भी हिल सकती है। यही वजह है कि संजय राउत कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने की सजा पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को दे दी है। दरअसल कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेशों पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में गांधी परिवार के 5 करीबी नेताओं को जगह दी गई है, जबकि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को बाहर रखा गया है। कभी गांधी परिवार के खास रहे गुलाम नबी आजाद अब न तो राहुल गांधी को अच्छे लग रहे हैं और न ही सोनिया गांधी को। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान गुलाम नबी आजाद की लिखी चिट्ठी को लेकर हंगामा भी हुआ था। सोनिया गांधी की बनाई गई इस कमेटी में जिन नेताओं को रखा गया है उनमें पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर सिंह और गौरव गोगोई शामिल हैं। इस समिति के संयोजन की जिम्मेदारी जयराम रमेश को सौंपी गई है। ये कमेटी केंद्र की ओर से जारी प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रुख तय करने का काम करेगी। बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस के कई सदस्यों ने पत्र लिखने वाले नेताओं को बीजेपी का समर्थक बताया था। खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने सख्त तेवर दिखाए थे और बीजेपी के साथ मिलीभगत कर पत्र लिखने का आरोप भी लगाया था। कहा जाता है कि आजाद इन आरोपों से दुखी हैं। उन्होंने तब भी इसे बेबुनियाद बताते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। पत्र लिखने वाले दूसरे नेताओं ने भी इन आरोपों का खंडन किया था। वहीं अब गांधी परिवार डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गया है। चिट्ठी लिखने वाले असंतुष्ट धड़े की अगुवाई करने वाले गुलाम नबी आजाद को मनाने के लिए सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला है। बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद से बात कर गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन सोनिया गांधी की बनाई गई इस कमेटी में आजाद को नहीं शामिल किए जाने से कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी अब इन नेताओं को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब गांधी परिवार को इन नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। महाराष्ट्र में चल रही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार में एक बार फिर अनबन शुरू हो गई है। सीएम की कुर्सी के लिए शिवसेना ने विचारधारा की पोटली समुद्र में बहाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, लेकिन पार्टी में अभी भी ऐसे शिवसैनिक हैं जो इससे खुश नहीं हैं। वो दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाले शिवसैनिक हैं, जबकि शिवसेना अब शरद पवार और सोनिया गांधी के इशारों पर चल रही है। ऐसे में बाला साहेब ठाकरे वाले शिवसैनिक अब इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे और शिवसेना एनसीपी की दबंगई को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे पर विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, संजय जाधव ने यहां तक कह दिया है कि शिवसेना ने एनसीपी के सामने घुटने टेक दिए हैं।
दरअसल एनसीपी की दबंगई से परेशान परभड़ी की शिवसेना सांसद संजय जाधव ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा शिवसेना सुप्रीमो और सीएम उद्धव ठाकरे के पास भेजा है। संजय जाधव के इस्तीफे के बाद शिवसेना में हलचल मच गई है और शिवसेना अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर ने इस संबंध में तत्कालीन एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से बातचीत की है और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सांसद जाधव को मनाने की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। इससे एक बार फिर महाविकास अघाड़ी सरकार में स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आई है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में संजय ने कहा है कि जिंतूर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में गैर सरकारी प्रशासक मंडल की नियुक्ति के लिए पिछले 10 महीने से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जिंतूर से एनसीपी कांग्रेस का एक भी विधायक न होने के बावजूद कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर एनसीपी का पदाधिकारी दूसरी बार नियुक्त कर दिया गया। ये मेरे लिए तकलीफदेह है और शिव सैनिकों में भारी नाराजगी है। शिवसेना सांसद संजय जाधव ने यह भी लिखा है कि मैं दिवंगत बाल ठाकरे का शिव सैनिक हूं। अगर कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला पाऊंगा तो इस पद पर रहने का मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना की सरकार बनाने के बाद कोई शिव सैनिक ने इस्तीफा दिया हो, लेकिन एक सांसद द्वारा इस्तीफा दिए जाने से शिवसेना की खूब फजीहत हो रही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसको लेकर उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल रिया चक्रवर्ती के वायरल चैट से सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद अब मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर विधानसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बहस करने की मांग की है। चिट्ठी में बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि आपको पता है कि ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। मैं आपसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स नेक्सस के खुलासे के लिए जांच की मांग करता हूं। पूरा प्रदेश बॉलीवुड सितारों को अपना आइकन मानता है। ऐसे में ड्रग्स को लेकर आ रही खबर से उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे से अपील की है कि विधानसभा के इस सत्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर से ड्रग्स के इस्तेमाल और इसके नेक्सस पर बहस की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार उन ड्रग्स माफिया को बचाना चाह रही है? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े चेहरे हैं और कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी ने सवाल किया कि क्या इसी वजह से उद्धव सरकार और शिवसेना सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी। बीजेपी के आरोपों से घिरी उद्धव सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। वहीं सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने से मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार की भी पोल खुल गई है। सवाल है कि मुंबई पुलिस के नाक के नीचे बॉलीवुड में ड्रग्स का नेटवर्क कैसे चल रहा है? क्या कोई नेता इसमें शामिल है? आखिर मुंबई पुलिस को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? सवाल कई है जिसका जवाब सीएम उद्धव ठाकरे को देना होगा। हम सिमटते गए उनमें और वो हमें भूलते गए। हम मरते गए उनकी बेरुखी पर और वो हमें भुलाते गए। ये चंद पंक्तियां देश की सबसे पुरानी सियासी टोली के लिए है जिसने आजादी की आग में शोले भड़काए थे, जिसका इनाम उसे आजादी के बाद सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता सुख के रूप में मिला। लेकिन वही कांग्रेस आज करा रही है, नेतृत्व के लिए तरस गई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस अपने ऐतिहासिक तथ्यों को अतीत में बदलने पर आमादा है? सवाल और भी हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। हाँ, बीजेपी के पास एक जवाब है कि भारत कांग्रेस से मुक्ति की राह पर है, लेकिन कांग्रेस की उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिसने पार्टी के लिए अपने पुश्त तक कुर्बान कर दिए? आगे आपको पतन की राह पर चल रही कांग्रेस की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप उस हालिया कला से वाकिफ हो जाइए जिसने कांग्रेस को सिर से पांव तक झकझोर दिया। हालांकि इसका नतीजा कुछ खास नहीं रहा, बल्कि हुआ वही जो पहले से लग रहा था। दरअसल 1 साल से अंतरिम अध्यक्ष के सहारे चल रही कांग्रेस पार्टी ने पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद थे। इसी दौरान नए अध्यक्ष पर मंथन से पहले एक गुप्त चिट्ठी की चर्चा सरेआम होती है और यहीं से शुरू होती है कांग्रेस में कलह की नई कहानी।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और मुकुल वासनिक समेत 20 से अधिक दिग्गज नेताओं के हस्ताक्षर के साथ लिखी इस चिट्ठी का मजमून वैसे तो भटकी हुई पार्टी को राह दिखाने की दिशा में था, लेकिन राहुल गांधी और उनके चाहने वालों ने इस खत का कुछ और ही मतलब निकाला। इस पत्र में लिखी गई बातों और इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले दिग्गज कार्यकर्ताओं के दामन पर कीचड़ उछाल दिया। सूत्रों के अनुसार चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर राहुल गांधी ने सबसे बड़े विरोधी यानी बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप लगाए। अब आप खुद सोचिए, जिसने अपनी पूरी जवानी पार्टी के नाम कर दी और उसका इनाम उसके दामन पर गद्दारी का दाग जड़कर मिले तो उसका क्या हाल रहा होगा। लिहाजा राहुल के एक्शन पर दिग्गजों का विस्फोटक रिएक्शन हुआ। एक और आजाद ने अपराध साबित होने पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा का हवाला देते हुए बताया कि कैसे राजस्थान और मणिपुर के मामले में वो कोर्ट में कांग्रेस के लिए लड़े। हालांकि बाद में कपिल सिब्बल ने ये कहते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया कि राहुल गांधी का उनके पास फोन आया था कि वो बीजेपी का नाम लेकर उनके बारे में कारकार्डी में कुछ नहीं बोले थे। ऐसे में सवाल है कि क्या कपिल सिब्बल जैसे सीनियर, अनुभवी और जाने माने कानून के जानकार भी कभी ऐसी गलती कर सकते हैं कि किसी फेक न्यूज के लिए वो ट्विटर पर अपनी बात कहे, और वो भी जो सीधे राहुल गांधी से जुड़ी हो। अब मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के इस नए कोहराम ने पार्टी और पार्टी नेताओं की जमकर फजीयत कराई है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हर तरफ से हुई और हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने कांग्रेस में किसी बड़े बदलाव को हवा दी है। इसे आप इस तरह समझिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की चर्चा अब भी अखबार और टीवी चैनल्स के अलावा विपक्षी पार्टियों के बीच भी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बैठक की चर्चा चरम पर है। ये बैठक CWC की बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई। बताया जा रहा है कि ये बैठक कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की थी। जाहिर सी बात है, एक बैठक के बाद जब दूसरी बैठक होती है तो दूसरी बैठक में पहली बैठक का जिक्र भी होता है, चर्चाएं भी होती हैं और इस बैठक में भी हुई होगी। बैठक में हुई चर्चा का जवाब आप कपिल सिब्बल के इस ट्वीट में खोज सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये एक पोस्ट की बात नहीं बल्कि उस देश की बात है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सिब्बल ने इस ट्वीट में जो बातें लिखी हैं उसके दो अर्थ हो सकते हैं। वो इस डिलीट किए गए पोस्ट के लिए भी हो सकता है और पार्टी के अध्यक्ष पद या दूसरे पद के लिए भी हो सकता है। तो क्या कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस में कला की बात कोई नई नहीं है, बल्कि कांग्रेस का अतीत ही कला से रंजित है। लेकिन अब शायद पानी सिर से पार हो रहा है। शायद अब हालात ऐसे हो चले हैं कि कांग्रेस के दिग्गज पार्टी में गांधी नेहरू के पैमाने को पार करने को तैयार है। वैसे ये कांग्रेस और उनके नेताओं का निजी अधिकार है, लेकिन मेरी माने तो कांग्रेस नेताओं की पहल पार्टी के लिए अच्छी पहल है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही है। तब मोदी की आंधी में उड़ी कांग्रेस अब तक संभल नहीं पाई है। इस बीच 2019 चुनाव में चारों खाने चित हुए कांग्रेस के लिए तो जैसे सारे रास्ते ही बंद पड़ गए। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी हार से दो चार होना पड़ा, तब कांग्रेस के एक नेता ने हार पर समीक्षा के दौरान कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश में एक डिफॉल्ट ऑप्शन की तरह है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिस नेतृत्व संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि गांधी परिवार भी पार्टी में डिफॉल्ट ऑप्शन ही बनकर रह गया है। जब कहीं से कोई नहीं मिलता तो पार्टी की कमान अपने आप ही उनके हाथ में चली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे CWC की हालिया बैठक में हुआ। दरअसल बैठक से पहले सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफे पर अड़ी थी, लेकिन 7 से 8 घंटे तक चली मैराथन मंथन के बाद भी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि पार्टी की कमान अभी सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी। वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सोनिया गांधी के कार्यकाल को आगे के लिए विस्तार दिया जाता है और इस दौरान कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तलाशी अभियान जारी रहेगा। अब इस अभियान का अंत कहां होगा, इसके लिए 6 महीने, 1 साल या इससे भी अधिक का वक्त लग सकता है, या फिर यूं कहे कि इस रात की सुबह का फिलहाल पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार पार्टी के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने की एक पुरजोर कोशिश हुई है। अगर ये कोशिश सफल हुई तो पार्टी का स्वरूप बदल जाएगा, और अगर कहीं विफल हुई तो फिर पार्टी में दोबारा ऐसी आवाज कब बुलंद होगी ये बता पाना भी मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहे तो आज स्वर्ग में बैठे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी रो रहे होंगे कि कभी हम भी उसी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे जिसका वजूद खत्म होने की कगार पर है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही है।
जिसकी कहानी मौजूदा दौर में सोनिया, राहुल और प्रियंका के घेरे में सिमट जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन तीनों को भी ये पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी चला कौन रहा है। गौर कीजिए कि पार्टी और परिवार का भार ढो ढो कर थक चुकी सोनिया गांधी ने अपनी विरासत की बागडोर बेटे राहुल गांधी को सौंपी थी, लेकिन राहुल गांधी उसे संभालने में नाकाम रहे। चंद महीनों में ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ गए, अध्यक्ष की कुर्सी त्याग दी और प्रियंका गांधी कभी इस दिशा में बढ़ती नहीं दिखी कि उन्हें कांग्रेस की कमान मिले। नतीजा ये हुआ कि न चाहते हुए भी सोनिया गांधी को पार्टी की कमान अपने हाथ लेनी पड़ी और अब फिर से बात वहीं आ टिकी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए कुछ नहीं किया या करना नहीं चाहते। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। कम शब्दों में कहे तो एक तरफ गांधी नेहरू परिवार पार्टी संभालने में नाकाम साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार से बाहर के अध्यक्ष बनने पर उन्हें अपना अंधकार में खोता भविष्य भी दिख रहा है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर कोई परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुना जाता है तो उनकी ताकत कम पड़ जाएगी, जबकि असल में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी वफादार नेताओं की कमी नहीं, जिनके हाथ में पार्टी की बागडोर देकर उनकी कमान सोनिया, राहुल या प्रियंका गांधी अपने हाथों में रख सकती हैं। हालांकि फैसला कांग्रेस को करना है। ऐसे में अब अंत में कांग्रेस के लिए बस यही कहेंगे, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।